महाभारत में जब यह तय हो गया कि युद्ध ही अंतिम विकल्प है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलावा भेजा और उससे बात की। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को इस बातचीत की शुरुआत में ही पहली बार बताया था कि वह कुंती पुत्र है और पांडवों का बड़ा भाई है। इस लिहाज से उसे दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के साथ युद्ध करना चाहिए। लेकिन इन सारी बातों को सुनने के बाद भी सर्वप्रथम कर्ण ने दुर्योधन का साथ देने की ही बात की और साथ ही भगवान के समक्ष कई सवाल किए और सभी सवालों के पीछे एक ही सवाल था कि उसका दोष क्या था। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को जो जवाब दिया वह आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है और शायद हमेशा रहेगा। तो आइए जाने कर्ण और श्री कृष्ण के इस अद्भुत संवाद और जवाब से जुड़ा प्रकरण। महाभारत में कृष्ण और कर्ण का एक संवाद आपके बंद ज्ञान के दरवाजों को खोल सकता है। कर्ण ने कृष्ण से पूछा था कि उसका दोष क्या था। इसका जवाब श्री कृष्ण ने कुछ ऐसे दिया था। कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, मेरी माँ ने मुझे जन्मते ही त्याग दिया, क्या ये मेरा अपराध था कि मेरा जन्म एक अवैध बच्चे के रूप में हुआ? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, क्या ये मेरा कसूर था? परशुराम जी ने मुझे शिक्षा दी, साथ ये शाप भी दिया कि मैं अपनी विद्या भूल जाऊंगा क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय समझते थे। भूलवश एक गौ मेरे तीर के रास्ते में आकर मर गई और मुझे गौवध का शाप मिला। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मुझे किसी राजघराने का कुलीन व्यक्ति नहीं समझा गया। यहाँ तक कि मेरी माता कुंती ने भी मुझे अपना पुत्र होने का सच अपने दूसरे पुत्रों की रक्षा के लिए स्वीकारा। मुझे जो कुछ मिला दुर्योधन की दया स्वरूप मिला। तो क्या ये गलत है कि मैं दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी रखता हूँ? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, कर्ण, मेरा जन्म जेल में हुआ था। मेरे पैदा होने से पहले मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। तुम्हारा बचपन रथों की धमक, घोड़ों की हिनहिनाहट और तीर कमानों के साये में गुजरा। मैंने गायों को चराया और गोबर को उठाया। जब मैं चल भी नहीं पाता था तो मेरे ऊपर प्राणघातक हमले हुए। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरुकुल नहीं, कोई महल नहीं। मेरे मामा ने मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझा। जब तुम सब अपनी वीरता के लिए अपने गुरु व समाज से प्रशंसा पाते थे, उस समय मेरे पास शिक्षा भी नहीं थी। बड़े होने पर मुझे ऋषि सांदीपनी के आश्रम में जाने का अवसर मिला। तुम्हें अपनी पसंद की कन्या से विवाह का अवसर मिला, मुझे तो वो भी नहीं मिली जो मेरी आत्मा में बसती थी। मुझे बहुत से विवाह राजनैतिक कारणों से या उन स्त्रियों से करने पड़े जिन्हें मैंने राक्षसों से छुड़ाया था। जरासंध के प्रकोप के कारण मुझे अपने परिवार को यमुना से ले जाकर सुदूर प्रांत में समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। दुनिया ने मुझे कायर कहा। यदि दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन सोचो धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से पैदा हुई समस्याओं के लिए दोष ठहराया जाएगा। हे कर्ण, किसी का भी जीवन चुनौतियों से रहित नहीं है। सबके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता। कुछ कमियां अगर दुर्योधन में थी तो कुछ युधिष्ठिर में भी थी। सत्य क्या है और उचित क्या है, ये हम अपनी आत्मा की आवाज से स्वयं निर्धारित करते हैं। एक बात का स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है। लेकिन सत्य धर्म क्या है, यह तुम जानते हो। कर्ण, भले ही आपको जीवन में वह सब कुछ न मिले जिसके आप हकदार हो या आपने अत्यंत अपमान की जिंदगी जी हो,
लेकिन आपको इस बात की छूट नहीं कि इन सब चीजों के न मिलने से आप अधर्म की राह पर चल पड़े। महत्व इस बात का है कि आप उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे साथ अन्याय होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारा अपमान होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे अधिकारों का हनन होता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उन सब का सामना किस प्रकार करते हैं। अगर आपको श्री कृष्ण की इस कहानी से कुछ सीख मिली और आपको अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल थॉट लाते रहें। जय श्री राधे कृष्णा।